Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about some practical topics related to the OpenOffice Writer, like how to insert header, how to insert footer, how to insert how to change the alignments, how to insert text alignments. So there are different types of things we discussed in that classes. So in these classes we discussed about some rest thing related to the ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हम लोग इस क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं। तो ओपन करने का तरीका सबको मालूम है कैसे ओपन ऑफिस राइटर ओपन होता है। सो नाउ देयर इज अ शॉर्टकट आइकॉन इनटू द टास्क बार और गो टू द स्टार्ट बटन, यू ऑल नो अबाउट दैट। एंड अदरवाइज देयर इज अ सर्च बार ऑप्शन, you can just right click on the search bar option, then it will be highlighted and write down the software name whatever you want to search. So this is the icon of the open office writer, so we have to just click on it. इसको क्लिक करेंगे एंड देन ये अब यहाँ हमारे स्क्रीन पे अपीयर होगा। नाउ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे स्क्रीन पे जो वो ओपन ऑफिस राइटर है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आ गई। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। सो एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, इनटू द एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट देयर इज अ फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज अ नेविगेटर ऑप्शन। तो आई होप डू यू नो अबाउट, आई थिंक यू नो अबाउट द नेविगेटर ऑप्शन। कीबोर्ड में नेविगेटर ऑप्शन क्या होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे कीबोर्ड होना चाहिए ऑन a screen keyboard. So this one is a navigator. This one up, down, left and right. This is the navigation की, इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की। अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इसके थ्रू हमारा क्या होता है, जब हम लोग कर्सर का मूवमेंट भी अगर हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कर देते हैं तो हमारा जो कर्सर मूव भी करेगा तो इसी नेविगेटर की के बदौलत मूव करता है। ठीक है, या अदरवाइज इस नेविगेटर की के बदौलत हम लोग क्या करते हैं, जो अपने कर्सर को, जो हमारे डॉक्यूमेंट में कर्सर होता है तो उस डॉक्यूमेंट में कर्सर को भी मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, जिधर भी मूव करना है तो ये नेविगेटर की हम लोग का काम आता है हमारे कर्सर को मूव करने के लिए, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है स्क्रॉलिंग। सो स्क्रॉलिंग, दिस वन इज अ स्क्रॉलिंग। ठीक है, ये क्या होता है, स्क्रॉलिंग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉलिंग, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल, बोथ स्क्रॉलिंग बार। एंड बोथ स्क्रॉलिंग बार इज यूज्ड टू एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग जो पेज के डॉक्यूमेंट है उसे अप एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, तो ये भी एडिटिंग में इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है इंसर्टिंग और ओवर राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। इंसर्टिंग एंड ओवर राइटिंग का मतलब होता है, एक इंसर्टिंग दैट मीन्स कि यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट इनटू द लाइक वट एवर यू वांट टू जस्ट इंसर्ट, then you can just insert anything into your document। कोई भी चीज़ें जो भी तुम इंसर्ट करना चाहते हो वो डायरेक्टली तुम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ अगर हम कुछ भी लिखना चाहें तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं ओवरराइट करना, ओवरराइट मीन्स दैट मीन्स होता है कि जो पहले का टेक्स्ट है वो हट जाए और हम नया टेक्स्ट उस पर लिख दें। तो ये ओवरराइटिंग टेक्स्ट कैसे होता है ये भी हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट का ओवरराइटिंग कैसे होता है, यानी ओवरराइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो ओवरराइट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, बाय द ड्रैगिंग मेथड, और अदरवाइज जस्ट लाइक क्लिक ऑन द शिफ्ट बटन एंड देन लेफ्ट एरो। अगर हमें जिस साइड भी कर्सर रखना है, अगर हम कर्सर इस साइड रखते हैं तो फिर हम दबाएंगे शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कीबोर्ड, यहाँ पे हमने कर्सर को यहाँ पे रखा। ठीक है, कर्सर को यहाँ रखा, अब शिफ्ट दबाए, देखो शिफ्ट दबा हुआ है एंड लेफ्ट एरो प्रेस हो रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट एरो प्रेस हो रहा है वैसे वैसे ये वाली एरो प्रेस होती जा रही है। देखो ये वाली एरो, लेफ्ट एरो, जैसे जैसे हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट होता जाएगा। वैसे ही जस्ट अगर हम कर्सर को यहाँ रख के किए, अगर हम कर्सर को यहाँ रख के करेंगे तो हमें राइट एरो प्रेस करना होगा। फिर हम शिफ्ट की दबाए एंड देन राइट एरो। अब ये क्या होगा, ये राइट वाला एरो दबाते जाएंगे, जितनी बार दबाएंगे वो वन बाय वन टेक्स्ट को सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये है हमारा कीबोर्ड मेथड सेलेक्ट करने का। ड्रैगिंग मेथड सबने देख लिया कि हम लोग यहाँ से कैसे सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, माउस के कर्सर को जहां भी रखते हैं, या तो एंडिंग पॉइंट पे रखेंगे या स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे, जहां भी रखेंगे वहां से अपने माउस को होल्ड करके, यानी कि लेफ्ट बटन को होल्ड करके हम माउस को
ड्रैग करेंगे दूसरी तरफ, जिस साइड हमें सेलेक्ट करना है उस साइड हम लोग ड्रैग करेंगे। उसी तरह आप डाउन का भी होता है। अब यहाँ डाउन में बाय द वे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, तो डाउन में अगर टेक्स्ट है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग फिर से पहले माउस के कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हमने माउस के कर्सर को, देन प्रेस द शिफ्ट की दबाए, यहाँ दिख रहा होगा, ये शिफ्ट की दिख रहा होगा सबको, शिफ्ट की दबा हुआ है। ठीक है, नाउ प्रेस द डाउनवर्ड बटन। अब ये डाउनवर्ड बटन प्रेस करते जाएंगे तो जितना भी है वो पूरा का पूरा लाइन एक बार में सेलेक्ट होता जाएगा। इससे क्या होता था, वन बाय वन लेटर सेलेक्ट होता था, लेकिन जब हमने इसको प्रेस किया तो ये वन बाय वन पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट करता गया नीचे की तरफ। और अगर बाय द वे ये अब है कि ये एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया है तो हम इसे हटाएंगे नहीं, हम फिर से शिफ्ट की दबाएंगे और अपर एरो प्रेस कर देंगे। ये जो अपर एरो है, अपर एरो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो एक सिलेक्शन था हमारा ये हट गया। हम जितना अपर एरो प्रेस करते जाएंगे ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, दिख रहा होगा सबको, यानी ये हट गया लास्टली। ठीक है, फिर नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे, वो नीचे की तरफ आता जाएगा। दैट मीन्स कि इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है तरीका टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, बाय द वे हम लोग क्या किए, यहाँ तक सेलेक्ट किए, ये हमने पहला सेलेक्ट किया और यहाँ हम चाहते हैं लिखना, तो हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो क्या हो गया कि वो जो पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो क्या हो गया, वो हट गया और उसकी जगह पे कौन सा टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आ गया। दैट मीन्स कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरराइड। पुरानी चीजों को हटा के नई चीजों को ले आना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइड। तो आई होप कि सबका क्लियर हुआ होगा, सबको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। When you inserting the text, then you can also change the some status of the insertion। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटस बार भी हम लोग यहाँ पे स्टेटस बार में हमारे पास इंसर्ट और ओवर शो करता है। ये इंसर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, और ओवर अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब होता है कि अब हमें इंसर्ट नहीं करना, ओवर कर दिया हमने, इंसर्ट मोड हमारा ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इंसर्ट मोड को ऑन भी कर सकते हैं और उसे ओवर भी कर सकते हैं। जितनी बार क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट होगा, दूसरी बार उसी पे क्लिक कर देंगे तो वो ओवर हो जाएगा। दिस इज द सेटिंग लाइक टू द डॉक्यूमेंट। सो अब हम लोग ने यहाँ पे ये चीजें देख ली, तो अब हम लोग फिर से देखते हैं सिलेक्शन। तो हमने अभी जस्ट देखा कि हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए मैंने प्रोसेस बता दिया कि ड्रैगिंग मेथड के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैगिंग मेथड के थ्रू जहां तक हमें सेलेक्ट करना है, हम माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, यानी दबाए रखेंगे, और अपने कर्सर को जिधर भी मूव करना है, ठीक है, उधर उस साइड की तरफ हम लोग मूव करते जाते हैं। अगर बाय द वे हम लोग का सिलेक्शन यहाँ से नीचे की तरफ है तो हम लोग डाउनवर्ड की तरफ अपने कर्सर को, अपने माउस को मूव करेंगे। और अगर हम यहाँ से अपवर्ड की तरफ ये करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग अपने माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। सो दिस इज द ड्रैगिंग मेथड टू सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। ये ड्रैगिंग मेथड हो गया। कीबोर्ड के थ्रू मैंने बताया, कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द शिफ्ट बटन। ठीक है, फर्स्ट जस्ट माउस को अपने उस जगह पे रखना है जहाँ से हमें सिलेक्शन स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें माउस के कर्सर को रखना होगा। नाउ शिफ्ट की एंड देन प्रेस वन बाय वन। दिस इज द लाइक लेफ्ट एरो, एंड अगर हमें अपर एरो प्रेस करना है, ऊपर तक करना है, तो डायरेक्टली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द अपर एरो। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो अपर एरो क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करेगा। लेफ्ट और राइट एरो क्या करता है, ये वन लेटर बाय लेटर सिलेक्शन करता है। अप एंड डाउन जो होता है, अपर एंड ये डाउन एरो जो क्या करता है, ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में सेलेक्ट करता है और पूरी की पूरी लाइन एक बार में लेफ्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों का काम होता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कि हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक मेथड है कि भाई कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है। तो आई थिंक कि कट कॉपी पेस्ट सबको पता होगा, फिर भी एक बार ये चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम देखते हैं कि कट कॉपी पेस्ट, तो पहले कुछ चीज़ें लिख लें तो कट कॉपी पेस्ट करने में समझ में आएगा, इसे पता नहीं चलेगा कट कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है। भाई देखो हम लोग कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं, नेविगेटर पॉइंट, कुछ एक पॉइंट ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, scrolling through mouse
तो ये हमने कुछ एक पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा चला गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग कॉपी पेस्ट कट या जो भी चीज़ें हैं ये हम लोग कैसे करते हैं। तो जनरली सबको पता है कॉपी, द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज कंट्रोल प्लस सी and the paste control plus V and to move the text that is control plus X। यहाँ कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि मूव का मतलब कट कैसे होता है, ठीक है। मूव का मतलब कट कैसे होता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये बात एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। टू मूव द टेक्स्ट दैट मीन्स to cut the text from one place to the another place and paste to the another place, या एक जगह से कट करना है और दूसरे जगह पेस्ट करना है, दैट इज अ मूवमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कॉपी करते हैं, कैसे हम लोग पेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट बिफोर द कॉपिंग वी हैव टू जस्ट लाइक सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। अगर हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट कॉपी और अ पेस्ट और अ कट एनीथिंग और अ मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So first we have to just do the selection of the text। वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस टेक्स्ट को हम मूव करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट के प्लेस को हम चेंज करना चाहते हैं या जिस टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे। सो टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट मैंने बताया कि या तो ड्रैगिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं या तो किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या तो कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। बाय द वे इतने को हमें कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक को हमें कॉपी करना है, या इससे कम कर लो, यहाँ से यहाँ तक को हमें कॉपी करना है। एक प्रोसेस और था सिलेक्शन का, मैं थोड़ा बता दूं। सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए बाय द वे एक चीज़ याद रखो, अगर हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट करना है, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन देना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हम तो या तो ड्रैगिंग से ले लिया, ठीक है, या तो क्या किया, शिफ्ट बटन दबाया और डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट कर लिया बाय द नेविगेशन की। और दूसरा एक ऑप्शन होता है कि अगर हमें एक लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से देखते हैं, ये वाले कीबोर्ड से, ठीक है। तो अगर बाय द वे देख लो कि ये एक लाइन से चले, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो या तो हम अपने कर्सर को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में रखेंगे या तो हम सबसे पहले कर्सर को अपने एंडिंग पॉइंट में रखेंगे। ये दो जगह हम अपने कर्सर को रख सकते हैं अगर हमें ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो, ठीक है। या तो हम कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे रखेंगे या तो हम कर्सर को एंडिंग पोजीशन पे रखेंगे, या तो एंडिंग पे रखेंगे या तो स्टार्टिंग पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एंड पे रखा पहले, ठीक है, एंड देन प्रेस किया शिफ्ट, ठीक है। एंड शिफ्ट प्रेस करने के बाद अब हमारा बटन ये कर्सर एंड पे है तो हमें होम तक जाना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक जाना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक होम की होता है कीबोर्ड में, तो उस होम की को प्रेस कर देंगे। होम की को जैसे प्रेस किया, ये जो है होम की दिख रहा होगा सबको, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये हमने कर्सर को यहाँ रखा, शिफ्ट दबाया एंड दिस वन इज अ होम की। होम की जैसे ही दबाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक लाइन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो क्या हो गया, एक बार में सेलेक्ट हो गया। उसी तरह सेम अगर एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं, ये तो हमने एंडिंग पॉइंट से देख लिया, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने कर्सर को रखेंगे और फिर से शिफ्ट की दबाएंगे। अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो हमें इंड तक जाना है, तो यहाँ पे एक इंड का ऑप्शन होगा, दिख रहा होगा, ये इंड का सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इंड पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा लाइन एक बार में सेलेक्ट होगा। दैट मीन्स कि अगर हमें लाइन सेलेक्ट करना है, अगर हमें लाइन सेलेक्ट करना है उस समय हम क्या करेंगे, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे लाइन के या तो एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे लाइन के एंड डायरेक्टली प्रेस द शिफ्ट की, एंड अगर एंडिंग पॉइंट पे है देन प्रेस द होम, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे है देन प्रेस द एंड। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एक सिलेक्शन का मेथड है, हम लोग इस तरह भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलो ये चीज़ें सिलेक्शन की चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं दूसरे। वैसे हम लोग पेज अप पेज डाउन से भी ये सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर पूरे के पूरे पेज, एक तो और होता है सिलेक्शन का, मैं बता देता हूँ वो भी, ठीक है। अगर हमें ये पूरा का पूरा सिलेक्शन करना है, ये बाय द वे हमारे पास ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये पूरा, ये तो हो गया सिंगल सिंगल सिलेक्शन, लेटर बाय लेटर सिलेक्शन, लाइन बाय लाइन सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सिंगल लाइन सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूरे के पूरे टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, हम लोग माउस के कर्सर को कहीं भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन प्रेस कंट्रोल, ये कंट्रोल एंड देन ये ए। जैसे ही ये प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है एक बार में हमारा हो गया। यानी कि हमें अगर पूरा का पूरा सिलेक्शन वन टाइम में करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे और हमारा सिलेक्शन जो है पूरा का पूरा एक बार में हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।
ना ये तो हमने देख लिया सिलेक्शन के बाकी मेथड्स को। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हमें एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ देखते हैं कि एक पैराग्राफ क्या होता है। तो पहले अगर हम लोग बात करें एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का, तो ये हमारे पास बाय द वे एक पैराग्राफ है, ये दिख रहा होगा सबको कि ये एक पैराग्राफ है, हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है। तो ये एक पैराग्राफ है। तो अगर पैराग्राफ को हमें पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्शन करना है, अगर हमारे पास 10 पैराग्राफ है या एक पैराग्राफ है, हम चाहते नहीं एक पूरा का पूरा बस पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए, तो उस पैराग्राफ के सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैराग्राफ के सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे अपने माउस के कर्सर को रख देते हैं एंड नाउ प्रेस द कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट देख रहा होगा, दोनों दबा हुआ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली डाउन एरो दबा देंगे। ठीक है, डाउन एरो दबा देंगे तो ये जो हमारा पूरा का पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर हमें एंडिंग पॉइंट से करना है ऊपर की तरफ सिलेक्शन, तो फिर से हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट और अपवार्ड एरो दबा देंगे, यानी पैराग्राफ के एंड से हम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम लोग पैराग्राफ के एंड पे सिलेक्शन करके देन उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और अपर की। और अगर हमें पैराग्राफ के स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग से हम लोग नीचे के पैराग्राफ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड की। तो इससे पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्टकट कीज भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे बुक में दिए हुए हैं, तो सब लोग एक बार देख लोगे उन शॉर्टकट की का इस्तेमाल। सब शॉर्टकट की अलग अलग सेलेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारे शॉर्टकट की सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस के लिए, यानी टेक्स्ट के सिलेक्शंस के लिए दिए गए हैं। हम लोग टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉपी कैसे करते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास बाय द वे हम लोग चाहते हैं कि ये कॉपी करें, ये नेविगेटर पॉइंट और स्क्रॉलिंग थ्रू माउस यहाँ से कॉपी हो जाए और हम दूसरे जगह कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं। सो बिफोर द कॉपिंग वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। सो गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइक लाइन और अ टेक्स्ट एंड देन सेलेक्ट इट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड एरो से हमने सेलेक्ट किया, ये दोनों का दोनों लाइन हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। दोनों का दोनों लाइन क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली कॉपी करेंगे। कंट्रोल हमने दबाया एंड देन प्रेस द सी। कंट्रोल प्लस सी हमने दबा दिया तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली दूसरी जगह पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बाय द वे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस भी। दिस इज द शॉर्टकट की। जैसे हमने कंट्रोल प्लस भी दबाया तो ये जो यहाँ पे जो भी चीजें हमने कॉपी कर रखी थी वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द प्रोसेस टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड अनदर प्लेस ऑल्सो। सो दिस इज द शॉर्टकट की। ये हमने क्या किस लिए किया, शॉर्टकट की के थ्रू किया और हमारा सिलेक्शन हुआ एंड देन उसको कॉपी करके हमने दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। ये हमने इसके पहले मेथड को देखा। अब हम लोग इसके दूसरे मेथड को देखते हैं यहीं से कि दूसरा मेथड क्या होता है इसमें। तो दूसरा मेथड कॉपी करने का हम लोग देखें तो दूसरा मेथड होता है, अब हम लोग पहले इसे यहाँ से डिलीट कर दें तभी समझ में आएगा। ये हमने डिलीट कर दिया। अब फिर से हम लोग दूसरे प्रोसेस से कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हमने बाय द वे अब इसे सेलेक्ट करना है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने 3 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही देखो हमारे पास, इसको मिनिमाइज कर दो, राइट क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी का, दिख रहा है सबको, ये कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड देन दूसरे जगह पे जाएंगे जहां हमें पेस्ट करना है एंड नाउ अगेन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हैं ये हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, ये दिख रहा होगा सबको। सो नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। जैसे ही पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये जो हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा था वो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग। फिर से इसे डिलीट करें और थर्ड मेथड देखें हम लोग। थर्ड मेथड, तीसरा मेथड हम लोग कैसे कॉपी करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड देन गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे एंड देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ लाइक आइकॉन टू कॉपी, कट एंड पेस्ट। ये 3 आइकॉन यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी, कट एंड पेस्ट। तो हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो इस कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी वांट टू पेस्ट एंड नाउ फिर से राइट क्लिक नहीं करेंगे, हम फिर से यहीं पे जाएंगे, यहाँ हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन भी है। तो इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा था वो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो ये 3 मेथड हैं जनरली कॉपी करने के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कट करने के कितने प्रोसेस हैं। कट करने के भी यही सेम प्रोसेस हैं। ठीक है, कट कैसे करेंगे, यही सेम प्रोसेस पे हम लोग कट करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे कट करते हैं। तो पहले कीबोर्ड से देख लें थोड़ा। ठीक है, तो कीबोर्ड से सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये
इसे सेलेक्ट किया बाय द वे, ये यहाँ से यहाँ तक को सिलेक्शन किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रेस करेंगे, ये तो हो गया कॉपी करने का। अब हम लोग कट करने का भी देख लेते हैं यहीं पे, यानी टू मूविंग द टेक्स्ट। कट करना मतलब टेक्स्ट को मूव करना। यहाँ पे क्या था कि टेक्स्ट यहाँ भी था और जहां हमने पेस्ट कर रखा था वहां भी था, बट मूव करने का मतलब होता है कि टेक्स्ट पहले पोजीशन से हट जाएगा और सीधा दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया मूव या कट, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रेस करेंगे, सबसे पहले शॉर्टकट की देख ले तो कंट्रोल एंड एक्स, ये जो है ये हमारा शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एक्स। तो प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स को, देखो यहाँ से क्या हो गया, ये कट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे जगह जहां भी पेस्ट करना है वहां पे जाएंगे, एंड नाउ फिर से कंट्रोल एंड प्लस भी, भी फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस भी फॉर पेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग भी दबा देंगे। तो ये देखो वहां से क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट वहां से क्या हुआ, वहां से ये हट गया, यहाँ पे जो भी चीजें थी यहाँ से हट गई और वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये है कट करने का, मूव करने का, यानी ये क्या हो गया, यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला आया। तो ये है मूव करने का तरीका, यानी टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग मूव कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कट। तो ये पहला मेथड था जिसको हमने देखा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल प्लस जेड कर दें, दिस इज द की ऑफ अंडो। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। एक बार और प्रेस करेंगे तो ये, यानी ये क्या हो गया, पहले इस पोजीशन से हट गया और फिर से वो अपने उसी पोजीशन पे चला गया। दैट मीन्स कंट्रोल प्लस जेड, दैट मीन्स अंडो। हमने क्या कर दिया, अंडो कर दिया। तो अंडो कर दिया तो यहाँ से वो हट गया और वो अपने प्रीवियस पोजीशन पे चला गया। सो ये हो गया। अब हम लोग कट करने का दूसरा मेथड देखते हैं, सेम वही मेथड है वैसे ही। अब हम लोग बाय द वे इसे कट करते हैं, ये हम कट करेंगे यहाँ से। तो राइट क्लिक करेंगे एंड देन कट का ऑप्शन आएगा, कट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से कट हो गया। नाउ अगेन दूसरे प्लेस पे जाएंगे एंड नाउ राइट क्लिक करने के बाद देन पेस्ट का ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, इस प्लेस से हट गया और कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द लाइक सेकेंड मेथड। फिर हम लोग कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड जेड प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट गया, यानी पहला स्टेप क्या था ये लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप था यहाँ पे पेस्ट हुआ। अब इससे पहले के स्टेप में था वहां पे कट हुआ। तो ये दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, यानी कि हमने दो स्टेप में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ से कट होना और दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ पेस्ट होना। तो जो अंडो है वो स्टेप बाय स्टेप बैक जाता है। तो पहले स्टेप में इसको यहाँ से हटाया, दूसरे स्टेप में यहाँ पे आ गया। तो ये है अंडो। ठीक है, तो यहाँ तक ये दूसरा मेथड क्लियर है। अब तीसरे मेथड की बात करें तीसरे मेथड की बात करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा मेथड। हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से कट करते हैं, ये इसे हम लोग, ये है हमारा कट। स्टैंडर्ड टूल बार पे कट के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ से कट हो गया। नाउ दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये है पेस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट यहाँ से हट गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये है कर्सर, ये है किसी भी टेक्स्ट को मूव करने का तरीका। दैट मीन्स कि यहाँ से मूव हो गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है मूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे जगह हम लोग टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो ये है हमारा मूवमेंट का तरीका। तो ये हमने देख लिया। अब इसको फिर से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दें तो ये हमारा फिर से उसी पोजीशन पे आ गया। तो ये जनरली क्या, ये यहाँ तक हमने सीखा कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, तो ये चीजें हम लोग देख लिए। अब एक चीज है कि हम लोग डिलीट कैसे करते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट का डिलीशन कैसे होगा, यानी टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं। तो बाय द वे हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट डिलीट हो जाए। यहाँ पे दो तीन प्रोसेस है, हम लोग देखते हैं। या तो हम चाहते हैं कि लेटर बाय लेटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करें। तो लेटर बाय लेटर हमारे पास दो तीन की होता है। कौन कौन सा की होता है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। एक तो होता है डिलीट की। डिलीट की का मतलब होता है ये कर्सर के राइट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करता है। और एक होता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस भी यहाँ कहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, बैक स्पेस की होगा कहीं, बैक स्पेस की देख लेना। बैक स्पेस की का मतलब होता है, ये है बैक स्पेस की, आई थिंक, हाँ ये है बैक स्पेस की। ठीक है, तो बैक स्पेस की का मतलब होता है क्या, कि टेक्स्ट को जो टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट को अपने लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करना। यानी जहां भी कर्सर होगा वो बैक स्पेस की क्या करेगा, कर्सर के लेफ्ट साइड जो टेक्स्ट होगा उसको डिलीट करेगा। डिलीट की क्या करता है, कर्सर के जो राइट साइड टेक्स्ट होगा उसको डिलीट करेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बैक स्पेस की और द डिलीट की। डिलीट की क्या करता है, डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर एंड द बैक स्पेस की फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ये बैक स्पेस की लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करता है।
वही बात करते हैं कि हमें पूरी की पूरी लाइन या पूरी के पूरे एक वर्ड या पूरा का पूरा एक पैराग्राफ डिलीट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं डिलीट करने के लिए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले उस कंडीशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग फिर से सेलेक्ट करते हैं उसी टेक्स्ट को, उसी पैरा को जिसे हमें डिलीट करना है। बाय द वे हमें इसे डिलीट करना है, दिस इज अ बॉय, ये इसे हमें डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट या तो हम ड्रैगिंग से कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली वही शिफ्ट की एंड देन लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड प्रेस करते गए तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया। अब हम चाहते हैं इसे डिलीट करना, तो नाउ देयर इज अ की इनटू द कीबोर्ड, यहाँ पे की है डिलीट की, डायरेक्टली हम लोग इस डिलीट की पे प्रेस कर देंगे तो वो जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर लें। ठीक है यानी कि हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, या अदरवाइज हम लोग यहाँ से कट भी प्रेस कर सकते हैं, कट भी अगर प्रेस करेंगे तो भी ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हाँ, हम पेस्ट नहीं करेंगे, हमें अगर पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से डिलीट हो जाएगा, हम दूसरे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है डिलीट करने का तरीका, हम कट कर लें या डायरेक्टली हम लोग जो डिलीट की होता है हमारे कीबोर्ड में, हम लोग उस डिलीट की को प्रेस करें और हमारा जो वर्ड है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाए। तो ये है डिलीट करने का प्रोसेस। अब हम लोग इसको भी देख लें, डिलीट की और बैक स्पेस की को कैसे समझते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लें तो क्लियर हो जाएगा, दिखने में आसानी होगी सबको। यहाँ से हम लोग देखते हैं ऐसे, अब कीबोर्ड को ले आते हैं। ठीक है ये कीबोर्ड थोड़ा छोटा कर लें हम लोग, कीबोर्ड थोड़ा बड़ा है। चलो अब बात करते हैं अब डिलीट करने की, अब बैक स्पेस की और डिलीट की बात करते हैं। ये है बैक स्पेस की और ये है डिलीट की। जब यहाँ बात हुई है डिलीट की तो ये दोनों चीजों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा ये है हमारा कर्सर, बाय द वे ये देख लो, ये हमारा क्या है, कर्सर है, ये कर्सर है। तो अब बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों होता है। तो बैक स्पेस की मैंने बताया इट डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो इस कर्सर का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है लेफ्ट साइड, और इस कर्सर का ये है राइट साइड, यानी इस साइड जो होगा ये कर्सर का राइट साइड होगा और इस साइड जो होगा वो कर्सर का लेफ्ट साइड होगा। तो डिलीट की क्या करता है, कर्सर के राइट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करता है। देखो हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे डिलीट की, ये डिलीट की हमने प्रेस किया तो क्या किया, ये कर्सर के राइट साइड से, देखो राइट साइड के टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। यानी राइट साइड में माउस लिखा हुआ था तो वन बाय वन जितनी बार हमने डिलीट प्रेस किया वो वन बाय वन क्या किया, ये अपने सामने वाले टेक्स्ट को डिलीट करता गया। अब हम लोग इसे कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर देंगे, तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस किया तो ये फिर से अपने जगह पे आ गया। ठीक है, चलो ये दिख रहा होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कर्सर के राइट साइड से डिलीट करें, ये हम लोग देखते हैं यहाँ से कर्सर के राइट साइड से कैसे डिलीट करता है। तो ये हमारा है एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि नहीं कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट हो, राइट साइड तो हमने देख लिया डिलीट, तो हम लोग यहाँ से बैक स्पेस की प्रेस करते जाएंगे। ये बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, जितनी बार हमने बैक स्पेस की प्रेस किया ठीक है उतनी बार वो कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करता चला गया। ये दिख रहा होगा कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करता चला गया है। तो ये है डिलीट की का मतलब। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ये थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, थोड़ा और बड़ा कर लें। चलो ये हमने टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। ठीक है, तो ये अब सबको दिख रहा होगा। तब इसके बाद हम लोग ये डिलीटिंग कट कॉपी पेस्ट का मतलब हम समझ गए हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस की। तो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होता क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर हम लोग इनेबल कैसे करते हैं, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। तो जनरली फाइंड एंड रिप्लेस फीचर हम लोग डायरेक्टली, हमारे पास शॉर्टकट की भी होता है। अगर शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है, शॉर्टकट की अगर प्रेस करेंगे हम लोग कंट्रोल प्लस एफ, इसको हम लोग कीबोर्ड से देखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंट्रोल एंड प्लस एफ, ये दिख रहा होगा सबको, ये शॉर्टकट की है फाइंड का। कंट्रोल प्लस एफ हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये हमारा पहला तरीका है शॉर्टकट की, जिसके थ्रू हम लोगों ने ये इस डायलॉग बॉक्स को लाया। अब इसे कट करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास एक यहाँ भी स्टैंडर्ड टूल बार में भी होगा, ये है हमारा शायद फाइंड, नहीं यहाँ पे शायद नहीं होगा, ये एडिट में होगा, एडिट में तो रहता ही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फाइंड का ऑप्शन कहाँ पे है,
फाइंड के ऑप्शन पे फाइंड एंड रिप्लेस फीचर ये यहाँ पे दिख रहा है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस फीचर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यहाँ से एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो गया। और तीसरा प्रोसेस हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू देखते हैं, तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, तो इस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब भी ये हमारा डायलॉग बॉक्स, ये सेम डायलॉग बॉक्स आ गया। यानी 3 मेथड हमने देखे। कौन कौन से मेथड देखे, एक तो स्टैंडर्ड टूल बार से हमने देखा, दूसरा शॉर्टकट की के थ्रू देखा, Ctrl+F शॉर्टकट की के थ्रू देखा, और तीसरा हम लोग एडिट में गए एंड देन फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया। तो ये 3 मेथड हमने देखे। तो तीनों मेथड के थ्रू हम लोग एक मेथड के थ्रू फॉलो करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी वर्ड को फाइंड करते हैं और फिर उसे रिप्लेस भी कैसे करते हैं। सो चलो बात करते हैं। इससे पहले हम लोग जैसे दिस है, तो यहाँ पे दिस से रिलेटेड कुछ और वर्ड रख लें, हम लोग दिस को ही फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस आर कुछ भी लिख लेते हैं, इज। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+F। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ वर्ड फाइंड करना। तो सबसे पहले फाइंड में जाएंगे, तो फाइंड में जाने के बाद यहाँ पे हमने बाय द वे दिस एक वर्ड है, ठीक है, हम लोग उसे फाइंड करना चाहते हैं। अब इसमें देखो एक चीज है कि केस मैच करना, मैच केस, ये चीज ध्यान रखना। ये हमने दिस लिख दिया है टोटल स्मॉल में, जबकि यहाँ एक कैपिटल में है। तो मैच केस अगर हम कर देंगे तो ये इस केस को भी, टी को भी मैच करेगा कि टी कैपिटल में होना चाहिए, तब ये वर्ड को नहीं खोजेगा। तो हम मैच केस को नहीं करेंगे, ठीक है, मैच केस करेंगे तो नहीं खोजेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली दिस को फाइंड करेंगे। तो ये सिंगल फाइंड है और ये फाइंड ऑल है। तो सिंगल फाइंड करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो एक फाइंड हमारे पास वो रख दिया कि ये हमारा फाइंड है। ठीक है, अब अगर हम फाइंड ऑल करते हैं तो जितने भी दिस हैं इसमें, वो सारे के सारे दिस हाईलाइट हो जाएंगे। दिख रहा होगा, ये भी दिस, ये भी दिस, 2 दिस है हमारे पास। ये दोनों क्या हो गया, यहाँ तीसरा भी दिस है। देखो ये 3 जितने भी दिस थे वो यहाँ हाईलाइट हो गए, यानी कि सारे के सारे दिस जो है सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब होता है फाइंड, यानी सिंगल फाइंड में हम लोग को एक ही मिलता है। अब इसे फिर से कैंसिल करो, फिर से कैंसिल करो, फिर से फाइंड करो। ठीक है, ये दिस है, यानी एक फाइंड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक वर्ड हुआ, यहाँ फाइंड नहीं हुआ और यहाँ भी फाइंड नहीं हुआ। अब हम फाइंड दूसरा बार करेंगे फाइंड, तब ये दूसरे वर्ड पे जाएगा कि ये यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे वर्ड को एक साथ नहीं लाएगा। लेकिन अगर हम फाइंड ऑल कर देते हैं तो जितने भी वर्ड हैं इससे रिलेटेड, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पे क्या होंगे, डिस्प्ले कर जाएंगे। तो क्लियर है सबका। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग फाइंड तो कर लिया, अब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। अब दिस को रिप्लेस करना है हमें दीज से। ठीक है, तो दीज से रिप्लेस करना, बाय द वे THESE हमने दीज डाल दिया। ठीक है, इस दीज से हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है दिस को। तो हम क्या करेंगे, इस रिप्लेस वाले पैनल में दीज लिख दिया। ठीक है, एंड नाउ अब रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल है, यानी कि अगर रिप्लेस होगा, सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस होगा। सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो सारा का सारा सिलेक्शन था, इसलिए एक बार में रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये क्या था, फाइंड। अगर हमें एक फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें एक फाइंड करना है, ठीक है, हमें कर्सर के पोजीशन को भी सेट करना पड़ता है। याद रखना, हमें कर्सर के पोजीशन को सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में रखना होगा। अगर हम कर्सर को यहाँ रखेंगे तो फिर वो यहाँ से नीचे की तरफ शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कर्सर को सबसे ऊपर की पोजीशन पे रखना पड़ता है। तो सबसे पहले फाइंड पे क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक किया, एक वर्ड आया। अब इसे हमको रिप्लेस करना है, तो इस एक ही वर्ड को रिप्लेस करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस। तो ये क्या करेगा, एक वर्ड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, दूसरे वर्ड को छोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, ठीक है, अब जैसे ये हमने फाइंड किया और यहाँ पे अब यहाँ से नीचे की तरफ क्या है, 2 वर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे तो ये जितने भी वर्ड थे इससे रिलेटेड, इसको भी कर दिया और नीचे इसको भी है, ये दोनों को कर दिया रिप्लेस। यानी कि अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो फाइंड हो ना हो, जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वर्ड को सीधा वो 1 टाइम रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर फाइंड करेंगे, सिर्फ रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 टेक्स्ट को रिप्लेस करता जाएगा। तो ये जनरली हो गया फाइंड और रिप्लेस फीचर का मतलब। तो इस तरह हम लोग फाइंड और रिप्लेस फीचर का यूज करते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर। हम लोग स्पेशल कैरेक्टर कैसे इंसर्ट करते हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसे कैसे इंसर्ट करते हैं। नाउ गो टू द इंसर्ट
टूल बार, इस इंसर्ट मेनू बार में जाएंगे एंड देयर इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन होगा, दिख रहा होगा सबको कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन ये है। तो इस स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही हमने स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये हमारे पास सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये हमारा कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी हम लोग चूज करते जाएंगे, तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उससे रिलेटेड वो सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। अब जो भी कैरेक्टर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, बाय द वे ये साइन है, ये साइन है, ये सारे साइन हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो ये सारे यहीं से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स करना है तो यहाँ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो जो भी हमें इस्तेमाल करना है हम उसे डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर बाय द वे हमें ये साइन यूटिलाइज करना है, ये जो है साइन हमें अगर लेना है, तो हम इसे डायरेक्टली क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये जो है हमारे इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंसर्ट हो गया। यानी अगर कोई भी हमें स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंसर्ट में जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर का ऑप्शन है और यहाँ से अपने स्पेशल कैरेक्टर को चूज करेंगे कि आखिर हमें कौन सा स्पेशल कैरेक्टर लेना है, कौन से कैरेक्टर को हमें चूज करना है। तो वो हम कैरेक्टर चूज करेंगे एंड देन डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसे क्लिक करेंगे एंड देन इनपुट यानी ओके कर देंगे। तो ये क्या था, हमारा पहले का सिलेक्शन था इसलिए उस पर ओवरराइट कर दिया, यानी पिछली चीजों को हटा दिया और नया अपना सिंबल डाल दिया। तो ये है सिंबल इंसर्ट, स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने का तरीका। तो इस तरह हम लोग किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं। तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट कॉल मी एंड मैसेज मी, कॉल और मैसेज कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है अगर इससे रिलेटेड, ये चैप्टर फिनिश हो गया कंप्लीट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये सब लोग कर लोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, मुझे कॉल करना है या मुझे टेक्स्ट कर देना है। जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी क्वेश्चंस आएगा उसे अपने कॉपी पे लिख के मुझे टेक्स्ट कर देना है, तो मैं उसका सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।